सोनिया एक छोटे से गांव की साधारण पर सुंदर लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में मासूमियत। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और पढ़ाई में होशियार थी। उसका सपना था कि वह टीचर बने और गांव की लड़कियों को पढ़ाए। दूसरी ओर दिनेश उसी गांव का एक होशियार पर थोड़ा शरारती लड़का था। वह शहर में कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन छुट्टियों में गांव आता रहता था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही कशिश थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। दिनेश के पिता गांव के प्रधान थे, इसलिए उसका रौब थोड़ा ज्यादा था। सोनिया और दिनेश की पहली मुलाकात गांव के स्कूल में हुई, जहां सोनिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और दिनेश अपने छोटे भाई को लेने आया था। दोनों की नजरें मिली और पहली बार में ही एक अजीब सा एहसास दोनों के दिलों में जागा। धीरे धीरे दोनों में बात शुरू हुई। पहले नमस्ते, फिर हल्की फुल्की बातें और फिर मुलाकातें। गांव की गलियों, पीपल के पेड़ के नीचे और मंदिर के रास्ते पर उनकी बातें घंटों चलती थीं। सोनिया की सादगी और दिनेश की शरारतों ने एक दूसरे को खींच लिया था। दिनेश सोनिया के लिए फूल लाता और सोनिया उसके लिए टिफिन में आलू के पराठे। प्यार बहुत सच्चा था, पर हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है। जब गांव वालों को उनके रिश्ते की भनक लगी तो बातें फैलने लगी। दिनेश के पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हम प्रधान हैं और ये एक मास्टरनी की बेटी है, ये रिश्ता हमारे स्तर का नहीं। सोनिया के परिवार को भी समाज की चिंता सताने लगी। दिनेश ने अपने माता पिता से बगावत कर दी। उसने सोनिया से कहा, अगर तुम साथ हो तो दुनिया से लड़ जाऊंगा। सोनिया डरी हुई थी, लेकिन उसका प्यार मजबूत था। उसने कहा, हम भागेंगे नहीं, हम अपने प्यार को समाज की नजरों में सच्चा साबित करेंगे। फिर क्या था, दोनों ने अपने अपने घर वालों को समझाने की ठानी। दिनेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाने के बाद दोबारा बात की। धीरे धीरे उसके माता पिता का मन बदला। सोनिया भी अब गांव की लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी थी। आखिरकार 2 साल की मेहनत और सच्चे प्रेम के बाद दोनों की शादी गांव में पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। गांव वालों ने भी यह मान लिया कि प्यार में जात पात, ओहदा और पैसे की दीवार नहीं होनी चाहिए। आज सोनिया और दिनेश एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, गांव में एक स्कूल चलाते हैं और प्यार की मिसाल बन चुके हैं।